वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड हिंदी चैप्टर नंबर 10 इसका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका सब्जेक्ट कोड 301 है। ओके, और ये जो है एग्ज़ाम्स में जो लेसन्स आपके आने वाले हैं वो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीढ़ियाँ और गिड्डियाँ। पीढ़ियाँ का मतलब होता है जो हमारी जनरेशन होती है उसको, और गिड्डियाँ मतलब जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है हरिशंकर परसाई जी। तो ये लेसन ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 में, तो वो आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। ओके, आज हम देखने वाले हैं कि व्यंग क्या होता है। चलिए देख लेते हैं व्यंग किसे कहते हैं। एक मिनट। व्यंग यानी कि हम कभी किसी को कहते हैं कि वो, इंग्लिश में हम कहते हैं कमेंट करना, कोई कमेंट पास करते हैं या किसी को ताना मारना, उसे हम व्यंग कहते हैं। तो व्यंग क्या है, लेकिन जब एग्जाम्स में आता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि व्यंग है क्या। तो आइए हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, जब कही गई बात का अर्थ कुछ और हो तो, तथा जो किसी विसंगत या कोई बुराई यानी जो होना चाहिए वो ना होकर कुछ और हो, वह चोट करता हो, व्यंग कहलाता है। यानी कि कभी कई बार होता है कि कोई किसी को ताना मारता है, तो जो ताना मारा गया है किसी भी बात पे, अगर सपोज कोई काम नहीं करता है तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये तो जो है आलसी है, या तो ये कुछ नहीं करता है, हाँ ये इसको तो सिर्फ खाने के सिवा कोई काम नहीं है। तो ये सारी चीजें जब हम बोल रहे थे, यानी कि हम उसको ताना मार रहे हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि तू काम नहीं करता है, कुछ कमाता नहीं है ना। तो जो व्यक्ति सुन रहा है उसको बहुत चोट पहुंचती है, उसको वो सुन के बहुत बुरा लगता है, उसको व्यंग कहते हैं। कभी कभी कोई बुराई इतनी फैल जाती है कि कहीं 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 उसके ना होने पर भी व्यंग किया जाता है। जैसे कहा जाए, था तो वो एक बहादुर व्यक्ति परंतु काम कर रहा था। इसका अर्थ हुआ कि सामान्य लोग ये मानते हैं कि कठपुतलियों की तरह काम करते हैं, हाँ, परंतु यह व्यक्ति इस धारणा को तोड़कर अपना काम दूसरों के अनुसार ईमानदारी के साथ कर रहा है, अर्थात जैसा माना जाता है उसकी विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। आगे हम देखते हैं। व्यंग में शब्दों की गहरी मार होती है जो ऊपर से नीचे तक व्यक्ति को झकझोर कर रख देती है। व्यंग में बात करने का अर्थ विचारों को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि उसका प्रभाव सीधा दिल और दिमाग पर हो, साथ में विभिन्न प्रकार की हंसी भी आए, और वह हंसी ऐसी करारी चोट पैदा कर दे कि अगला व्यक्ति तिलमिलाकर रह जाए और उस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाए। सुप्रसिद्ध व्यंगकार श्री कन्हैयालाल नंद का कहना है कि व्यंग का लिखना एक साधना है और व्यंग का सहना उससे भी बड़ी साधना है। तो यहाँ पर कन्हैयालाल जी का बहुत सुंदर वाक्य लिखा हुआ है, आप एग्जाम में इसे लिख सकते हैं। आप अक्सर अखबार में कार्टून का कोना देखते होंगे, उसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी किसी न किसी घटना का परोक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसे केवल चित्र न समझकर उस घटना पर टिप्पणी समझनी चाहिए। कार्टून में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित किसी विसंगति या घटनाओं पर कम्युनिस्ट की दृष्टि छिपी होती है। इसी प्रकार किसी व्यंग की विषय वस्तु सत्य पर आधारित होती है, वह सत्य किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। व्यंग को अंग्रेजी में सटार भी कहते हैं, जो मूलभूत लैटिन भाषा से आया है। इसका अर्थ होता है गड़बड़ झाला। गुजराती भाषा में इसे कटाक्ष और उर्दू में तंग कहा जाता है। तो ये है व्यंग के बारे में। और हम कभी कभी कई बार व्यंग करते हैं, टोन मारना। मैंने कमेंट कहा था, कमेंट नहीं लेकिन टोन मारना हम इसको कहते हैं, टोंट देना कि उसने मुझे टोन मारा। ओके, यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। पीढ़ियाँ और गिड्डियों का तात्विक विवेचन। तो पीढ़ियां और गिड्डियां पाठ हम
पढ़ चुके हैं। आशा है इसे पढ़कर आपको आनंद मिला होगा और व्यंग के तत्वों के आधार पर इसे हमने देखा है। आगे देखते हैं। पहले अंश में लेखक व्यंग का आरंभ इस सूचना से करते हैं कि वायोवृद्ध का मतलब है बुजुर्ग या उम्रदार, जो जिनकी उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, साहित्यकार यानी कि वो साहित्यकार हैं, लिखने वाले हैं, थक चुके हैं। उनकी अवस्था में कई शारीरिक दुर्बलताओं का चित्रण करने के लिए लेखक बताता है। मैंने कि उनकी शरीर जो है अभी दुर्लभ हो गया है, वो बीमार हो जाते हैं, कि उन्हें चलने के लिए सहारा चाहिए, ठीक से देख पाने के लिए चश्मा जरूरी है। प्रातःकाल बगीचे में घूमने के लिए घूमने पर उन्हें ठंड लगने से निमोनिया हो सकता है तथा अब वे भोजन को भी आसानी से पचा नहीं पाते। आप सोचेंगे कि इस पाठ की प्रारंभिक या आरंभिक पंक्तियों में व्यंग कहाँ है। ऐसे बूढ़े तो हम रोज ही देखते हैं जो लाठी टेक कर चलते हैं, चश्मा लगाते हैं, निमोनिया की दवा रखते हैं, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाते हैं, पाचन का चूरन खाते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप व्यंग से यह उम्मीद मत रखिए कि वह आपको इस लोक से उठाकर किसी दूसरे लोक में ले जाएगा। वह आपके ही जीवन जगत की विसंगतियों, विषमताओं, बनावटीपन और पाखंड से उभरता है। व्यंगकार उन पर चोट करता है। इस व्यंग के आरंभ में लेखक ने शरीर से क्षीण होते साहित्यकार क्षेत्र के ऐसे बूढ़ों का उल्लेख किया है जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर सुख और प्रसिद्धि प्राप्त की और क्षीण होती अवस्था में भी इन सुखों और प्रतिष्ठाओं को वे छोड़ना नहीं चाहते। यानी कि वो बहुत ही सम्मानित रहे हैं और बहुत ही उन्हें प्रसिद्धि मिली है, लेकिन अब बूढ़े हो गए, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते। प्राकृतिक दृष्टि से वे इस लायक नहीं रहते कि और सुख भोग सके, लेकिन मोह ना छोड़ पाने के कारण कृत्रिम या बनावटी उपाय करते रहते हैं। अब उनकी उम्र हो चुकी है, जो पहले जैसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो बनावटी तरीके से वैसा ही रहना चाहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी चीज के योग्य ना हो, उस चीज की उसे जरूरत भी ना हो, लेकिन उसे प्राप्त करने का लालच ना छोड़ सके, इसके लिए जबरदस्ती उपाय करे, हंसी ही आएगी ना ऐसे व्यक्ति पर। इस पाठ के बूढ़े कृत्रिम उपायों के बल पर सड़क पर चलना चाहते हैं, चांद की तरफ देखते हैं, बगीचों में घूमते हैं, संगीत सभाओं में बैठते हैं और आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं। होना तो यह चाहिए कि इन बूढ़ों को खुशी के साथ सारा मोह तथा लोभ त्याग कर सब कुछ अगली पीढ़ी को सौंप देना चाहिए, जिससे कि उसके विकास का मार्ग तैयार हो सके। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। इस बात की सूचना इस व्यंग के आरंभिक अंश में मिलती है। ओके, आगे देख लेते हैं विषय वस्तु। इस आरंभिक अंश के बाद हम पाठ की विषय वस्तु की ओर आगे बढ़ते हैं। लेखक बताते हैं कि एक दिन युवा जन उन वृद्धों के पास आए और उनसे निवेदन किया कि वे बहुत वृद्ध यानी बूढ़े और यशावी हो चुके हैं। ठीक है, उन्हें बहुत यश या सम्मान आदर है उनके पास में, अब उन्हें आराम करना चाहिए और आशीर्वाद देते रहना चाहिए, क्योंकि अब वे पूजनीय हो गए हैं। युवकों के अनुसार जिस प्रकार देवताओं को मंदिर में स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है, वैसे ही पूजा अब उन वृद्धों को भी होनी चाहिए। वृद्धों को ये बात पसंद आई, परंतु उन्हें शंकाएं कि उनके यश, उनके झंडे, उनके भोग, आमदनी, उनके प्रति श्रद्धा का क्या होगा। यहाँ आप जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचें तो पाएंगे कि यश, झंडे, भोग, श्रद्धा और आमदनी से भाव यह है कि अब तक वे वृद्ध अपने जीवन में जो लाभ प्राप्त करते रहे हैं, जिस किसी मान्यता या खेमे को स्थापित कर पाए, यश पा सके, उन सबकी निरंतर प्रतिष्ठा या प्राप्ति अब कैसे संभव होगी। इसका समाधान युवकों ने बहुत ही आसानी से कर दिया। तो उन्होंने जो कहा और युवकों या जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने उन सारी चीजों का सॉल्यूशंस या समाधान किया। उन्होंने वृद्धों को आश्वासन दिया कि उन्हें रोज भोग यानी अच्छे अच्छे खाने, मिठाइयाँ सब मिल जाएगी। ठीक है, भोजन उपलब्ध होगा, मंदिर में उनकी आरती भी उतारेंगे,
श्रद्धा भाव प्रकट किया जाएगा। साहित्यकारों की जो आमदनी है पुस्तक वो भी उन्हें मिल जाएगी और उनकी पुस्तकें जो किताबें हैं बिकेंगी, उसका पैसा भी उनको मिल जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर युवकों ने जो है उनका समाधान कर दिया। जिस प्रकार देवता मंदिर में स्थापित होते हैं और सब कुछ प्राप्त करते रहते हैं, वैसे ही वृद्ध साहित्यकारों को भी प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन ये साधारण अर्थ है, व्यंग यह है कि ये बुजुर्ग केवल इस लायक रह गए हैं कि बैठकर अगली पीढ़ी को आशीर्वाद दें और समाज में मूर्ति के रूप में रहें। ये अब जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिसके बाद सृजनात्मक या कुछ नया करने की संभावना समाप्त हो चुकी है और जीवन निष्क्रिय हो जाता है। इनकी जरूरतें भी अब बहुत अधिक नहीं रह गई है, इसलिए सहज रूप में जितना मिल सके उतने में ही इन्हें संतोष करना चाहिए। बहुत अधिक प्राप्त करने के लिए लालच को छोड़ देना चाहिए। देवता नाम में भी व्यंग है। जिस प्रकार देवता राग द्वेष से दूर है, उसी प्रकार इन बूढ़ों को भी रहना चाहिए। लेकिन ये देवता के पद को तो अपना लेते हैं या पर आचरण देवताओं जैसा नहीं कर पाते। लेखक के अनुसार एक वयोवृद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, पर हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे? वृद्धों की यह आशंका स्वाभाविक थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन में कुछ तो कार्य करना ही चाहिए। अच्छे कार्य को, अपने कर्तव्य को निभाना ही कर्म कहलाता है। इस पर युवा ने सुझाव दिया कि आप वृद्ध लोग एक दूसरे को अपने विगत जीवन के संस्मरण सुनाएं, जिसकी रिकॉर्डिंग करके उसकी पुस्तकें छपवा दी जाएंगी। आपने ऐसे अनेक वयोवृद्ध व्यक्तियों को देखा होगा जो अपने अतीत की प्रशंसा बहुत करते हैं, उसके संस्मरण सुनाते रहते हैं, यानी अपने जीवन की बातें बताते रहते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तो वे बूढ़े भी इसी लायक रह गए हैं कि आपस में बैठे और बीती बातें, किस्से और रोमांच संस्मरण सुनाएं। वृद्ध सहमत हो गए और उन्होंने देवता बनकर मंजूर कर लिया। उपरोक्त प्रकरण में लेखक ने कई व्यंग्यात्मक प्रहार किए हैं जो वृद्धों को हठधर्मिकता और मोह को प्रकट करते हैं। चलते चलते ऐसे प्रकाशकों पर भी व्यंग किया है जो रॉयल्टी देने में आनाकानी करते हैं। व्यंग के अंतिम भाग में वयोवृद्ध साहित्यकारों को देवता बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। देवता बनकर प्रतिष्ठित होने के बाद वृद्धों को ध्यान युवकों पर गया। वे उनके बारे में बात करने लगे कि वे बाहर की दुनिया में आनंद ले रहे होंगे और हम मंदिर रूपी कारागार में यानी जेल में बंद हैं। बाहर युवाओं में से कोई नाटक देख रहा होगा, कोई पकवान खा रहा होगा, कोई खुश होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि वृद्धजन देवता तो बन गए लेकिन मोह को ना छोड़ पाए। इसलिए युवकों के जीवन की खुशी और उत्साह के प्रति उनमें ईर्ष्या और जलन का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन इनमें से एक वृद्ध ऐसा है जो दूसरों की तरह नहीं बल्कि समझदार है। वो कहता है वे युवक है, तरुण है, यानी जवान है, खेलने लायक है। हम तो इस योग्य अब नहीं रहे। ज्यादा खाएंगे तो हाजमा खराब होगा, कुछ काम करेंगे तो सांस फूल जाएगी। ये भोग का जीवन अब हमारे लिए नहीं रहा। इतना ही नहीं कि वे हमारी वंदना करते हैं, यही हमारे लिए ठीक है। लेकिन दूसरे देवताओं को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रतिवाद में कहा कि जो हमारा था उस पर युवकों ने अधिकार जमा लिया। जहां कभी हम थे वहां वे हैं, हमें केवल मूर्ति बनाकर रख दिया है। सभी देवताओं के मन में अपने अधिकार वापस लेने की लालसा थी। वह देवता इनमें शामिल ना हुआ और उसने वही किया जो ऐसे मौके पर अकेला पड़ गया व्यक्ति करता है। वह चुपके से वहां से उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से पर चला गया। इस बूढ़े व्यक्ति के प्रति आपके मन में कैसा भाव जागता है? सभी देवताओं में यही आपको सही और अच्छा लगा होगा। वह इसीलिए कि लेखक भी चाहता है कि बुजुर्गों को ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें अपनी स्थिति और क्षमता का बोध होना चाहिए। दूसरों के प्रति सहानुभूति दृष्टि रखनी चाहिए और खास तौर पर युवाओं के प्रति। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।